साथियों, एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हां, केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी है और 1094 रुपए प्रति दिन तक जो है न्यूनतम वेतन कर दिया गया है, यानी कि लगभग 33,000 रुपए प्रति माह तक न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये वृद्धि अलग अलग श्रेणी में अलग अलग की गई है। पूरा आपको हम चार्ट बताएंगे किस श्रेणी में कितनी वृद्धि की गई है। यहाँ पर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पूरे भारत के शहरों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। जी हाँ, ABC यानी का, खा और गा। सबसे बड़े शहरों को ए श्रेणी में रखा गया है, फिर मीडियम शहरों को बी श्रेणी में और सबसे छोटे शहरों को सी श्रेणी में रखा गया है। हर श्रेणी के अलग अलग न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई है। इसमें अधिकतम 1094 रुपए तक न्यूनतम वृद्धि जो है कर दी गई है। आपको केंद्रीय श्रम विभाग की पूरी खबर आपको बताएंगे किस श्रेणी के लिए कितना न्यूनतम वेतन वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और बात करें अगर, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है तो पूरे देश में लागू होगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो। जी हाँ साथियों, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं किस श्रेणी की कितनी वृद्धि हुई है, आपको कितना लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर ये बता दूं कि ये वृद्धि जो है उन विभागों में काम करेगी जो विभाग केंद्र सरकार के अंडर पर आते हैं। यदि आप केंद्र के अंडर पर कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे आउटसोर्स हो, संविदा हो, दैनिक वेतन भोगी हो, यदि आपका विभाग केंद्र के अंडर पर आता है तो इसका लाभ मिल पाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर राज्य सरकार की न्यूनतम वेतन ही आपको मिलने वाला है। चलिए पूरी खबर बताते हैं। वीडियो करते शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारियों तक वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, ये सामने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आदेश, ये आदेश केंद्र सरकार का है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट ऊपर ही ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आदेश केंद्र सरकार का है, इसलिए पूरे देश में लागू होगा, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्टेट के हों। साथियों, यहाँ पर स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड यानी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल सभी कर्मचारियों के वेतन में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। तो आपको मैं पूरे सब कुछ, ये आदेश इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके इसका बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। हालांकि इस पूरे आदेश को एक अखबार ने बड़े ही सुंदर तरीके से कवर किया हुआ है, तो हम आपको अखबार की भाषा में पूरा आदेश सरल तरीके से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र का ये जो है आदेश है। तो यहाँ पर चलिए आपको पूरा आदेश बता दें। तो यहाँ देखिए, रेलवे सिक्योरिटी गार्ड से सफाई कर्मचारियों तक बढ़ा है वेतन, यानी रेलवे का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया और सफाई कर्मचारियों तक का वेतन बढ़ चुका है। अब रोज इतने रुपए के हिसाब से मिलेगी सैलरी। तो चलिए आपको हम पूरी अपडेट बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी VDA में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। तो जैसा कि अभी मई चल रहा है, तो आपका अप्रैल का यानी 1 माह का आपको एरियर दे दिया जाएगा। जो बढ़ा हुआ पैसा है उसका आपको एरियर मिल जाएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 से ये बढ़ोतरी जो है लागू की गई है, जिसमें रेलवे, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को अधिक दैनिक वेतन अब मिल सकेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा। तो पूरे देश में लागू होना है, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्टेट के हों। यहाँ पर देखिए, अखबार भी जो है, जिस अखबार ने कवर किया है, बड़ा अखबार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अखबार को आप अच्छे से जानते होंगे, लाखों लोग विश्वास करते हैं। तो चलिए पूरी खबर आपको अपडेट करते हैं। नई दिल्ली से खबर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालय ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में इजाफा किया है। 30 मार्च 2026 को जारी एक नए आदेश के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन कर दिया गया है। इस फैसले से मुख्य रूप से रेलवे के गुड्स, शेड और पार्सल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्ड, वॉच एंड वार्ड सहित कृषि और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर देखिए, कब से लागू होगा नया वेतन और क्यों हुई है यह बढ़ोतरी, जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में उठता है उसका यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, कर्मचारियों की बढ़ी हुई मजदूरी की नई दरें जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, आप लोग जानते होंगे, CPI के आधार पर ही महंगाई भत्ता तय होता है। तो CPI में वृद्धि के कारण की गई है ये वृद्धि।
ये भी न्यूनतम वेतन वृद्धि। 31 दिसंबर 2025 तक यह सूचकांक 413.52 से बढ़कर 424.80 पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त जो है दर्ज की गई है और उसी हिसाब से वेतन बढ़ा दिया गया है। अब कितनी मिलेगी मजदूरी, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसका भी जवाब दिया गया है कि रेलवे के गुड्स शेड, पार्सल कार्यालयों और अन्य गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मचारियों तथा झाड़ू लगाने व सफाई करने वाले मैनुअल स्कैवेजिंग के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें तय कर दी गई हैं। कितनी तय कर दी गई हैं वो भी आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अब क्या होता है साथियों कि भारत के जो शहर है उसको मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, बड़े शहर, फिर एक मीडियम शहर और फिर छोटे शहर। तो उनको का, खा और गा की श्रेणी में बांटा गया है, यानी ए, बी और सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि क श्रेणी के यानी ए श्रेणी के शहर, इन शहरों में कर्मचारियों को 827 रुपये प्रतिदिन, जिसमें 523 रुपये मूल मजदूरी है और 304 रुपये महंगाई भत्ता जो है मिलेंगे। तो यानी 827 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे क श्रेणी के शहर में जितने कर्मचारी लगे हुए हैं। फिर मीडियम शहर जो ख श्रेणी में आते हैं बी श्रेणी में, तो बी श्रेणी के शहरों में यहाँ पर कर्मचारियों को 693 रुपये यानी 437 रुपये मूल मजदूरी प्लस उसमें 256 रुपये महंगाई भत्ता प्रतिदिन दिया जाएगा, यानी 437 रुपये जो है प्रतिदिन खास श्रेणी वाले शहरों को मिलेंगे। फिर आता है छोटे शहर यानी ग श्रेणी यानी सी श्रेणी के शहर, इन क्षेत्रों में 556 रुपये यानी 350 रुपये मूल मजदूरी और 206 रुपये महंगाई भत्ता प्रतिदिन जो है ये देय होगा। यहाँ पर देखिए सुरक्षा गार्ड की सैलरी में कितना हुआ है इजाफा। यहाँ देख लीजिए, सुरक्षा गार्ड में तैनात गार्डों, यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा काम में तैनात गार्डों की मजदूरी को 2 हिस्सों में हथियार के साथ और बिना हथियार में बांटा गया है, यानी सुरक्षा गार्ड को भी यहाँ 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ। तो बिना हथियार वाले गार्ड जो होते हैं क श्रेणी के शहरों में, उनको 1008 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 1008 रुपये प्रतिदिन। और खास श्रेणी वाले यहाँ देख लीजिए, और खास श्रेणी वालों को 918 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और ग श्रेणी में 781 रुपये प्रतिदिन मिलने वाले हैं। हथियारों के ये देखिए, बिना हथियार वाले गार्ड की भी ये 3 श्रेणी हो गई, तीन श्रेणी हो गई। अब बात करते हैं हम कि जो हथियार लेकर चलते हैं गार्ड, उनकी भी 3 श्रेणी है। तो हथियारों के साथ तैनात गार्ड क श्रेणी वालों का 1094 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे जो हथियार लेकर साथ में चलते हैं। खास श्रेणी में 1008 रुपये और ग श्रेणी में 918 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, यानी यहाँ अधिकतम देखा जाए तो 1094 रुपये प्रतिदिन जो है यहाँ कर्मचारियों को मिलना है। अब यहाँ देख लीजिए शहरों का वर्गीकरण ABC किस आधार पर किया गया, तो यहाँ पर देख लीजिए किस आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मजदूरी की अलग अलग दरें शहरों के का, खा और गा यानी ABC वर्गीकरण पर निर्भर करती हैं। शहरों का यह वर्गीकरण श्रम मंत्रालय की 19 जनवरी 2017 की अधिसूचना के भाग 2 सेकंड के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहर और प्रमुख शहरों को ए श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद फिर बी श्रेणी में यानी मीडियम शहर आ जाते हैं और सी श्रेणी में छोटे शहर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आदेश को हमने यहाँ पर हिंदी में कर दिया है, लेकिन फिर भी हमने अखबार के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है हम समझा चुके हैं कि किस कर्मचारी का कितना वेतन हुआ है। तो जो ये अपडेट थी वो हमने आपका बताने का काम आपको किया है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।